चलें, आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं। ये आइसोलेशन का साइकिल, ये तन्हाई का चक्कर आखिर है क्या? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे तोड़ा कैसे जाए ताकि हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी खुद एतमादी वापस हासिल कर सकें। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जो हैं या आपने जो बनाया है उसे दुनिया को दिखाने में घबराहट हो? ये सवाल बहुत से लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है। सब कुछ उसी हिचकिचाहट से शुरू होता है ना? अपने आप को, अपनी क्रिएशन को सबके सामने लाने का डर। ये कोट बिल्कुल उसी फीलिंग को कैप्चर करता है, वो फंसे हुए होने का एहसास। और यही आइसोलेशन का कोर है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है, एक चक्कर है जिसे हम समझ भी सकते हैं और हाँ, तोड़ भी सकते हैं। तो चलिए इस आइसोलेशन लूप को आखिर समझते हैं, ये है क्या और ये हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है, क्योंकि पहला कदम हमेशा अंडरस्टैंडिंग ही होता है। तो देखें, आइसोलेशन का मतलब सिर्फ फिजिकली अकेला होना नहीं है। इसका असल मतलब एक ऐसे साइकिल में फंस जाना है जहां हर दिन एक जैसा लगे, कुछ भी नया, कुछ भी चैलेंजिंग महसूस ही ना हो, एक ठहराव सा आ जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात है, प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं, यानी काबिलियत की कमी नहीं है। अक्सर ये सिर्फ मौक़ों की कमी होती है, चीज़ों को एक अलग एंगल से देखने के मौक़ों की। तो सॉल्यूशन काबिलियत बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव बदलना है। तो फिर सवाल ये है कि साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? यहाँ हमारे पास एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जिसे जंप्स कहा गया है। बेसिकली ये छोटे सोचे समझे कदम हैं जो इस ठहराव को, इस स्टैग्नेशन को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस एनालॉजी के बारे में सोचिए, आप एक कमरे में हैं और सारे बेहतरीन मौके, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एक ऊंची शेल्फ पर हैं। जब तक आप जंप करना शुरू नहीं करते, आपको वो नज़र ही नहीं आएंगी। वो वहाँ हैं, बस उन तक पहुँचने के लिए थोड़ी एफर्ट करनी है। तो पहले 2 जंप्स है रूटीन तोड़ने के लिए। पहला, द सोशल जंप, मतलब किसी ऐसी दावत या इवेंट को यस कहना जिसे आप आम तौर पर टाल देते। और दूसरा, द कम्युनिकेशन जंप, मतलब वो मुश्किल फ़ोन कॉल करना जिससे आप बच रहे हैं, शायद इसलिए कि वो थोड़ी एंग्जाइटी देती है। लेकिन सिर्फ ये जंप्स लेना ही काफ़ी नहीं है, एक और चीज़ है, एक अहम हिस्सा जो इन सब एक्शंस को असल ताकत देता है, और वो है हमारी माइंडसेट, हमारा यकीन। यकीन या कन्विक्शन, ये वो बुनियादी बिलीफ है कि ये छोटे छोटे कदम आखिर में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे, भले ही शुरू में ये अजीब या अननेचुरल लगे। अगर ये यकीन ना हो तो पहली ही मुश्किल पर सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्शन प्लस कन्विक्शन इक्वल्स मोमेंटम। एक्शन अकेले काफ़ी नहीं होता, उसे फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल है इस बात पर यकीन कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर ये अप्रोच आपको कनेक्ट कर रही है, अगर इन बातों में कोई वैल्यू नज़र आ रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर ज़रूर गौर करें, ताकि हम इस तरह के और टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकें। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे अहम जंप की तरफ। ये उस गहरे डर से डील करती है कि शायद हम गुड इनफ नहीं हैं। जरा इस पर गौर करें, दुनिया में करोड़ों कार्स और फोन्स हैं, लेकिन जब किसी अपने की, किसी अजीज की कोई नई कार या फोन हो, तो वो चीज़ अचानक अहम हो जाती है, इंटरेस्टिंग लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? चीज़ तो वही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कहानी, उससे जुड़ा हुआ इंसान, वो सब कुछ बदल देता है। वैल्यूज़ सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं होती, और यही है यूनिक वैल्यू। ये वो ख़ास क्वालिटी है जो किसी चीज़, किसी आइडिया या किसी क्रिएशन को इसलिए मिलती है क्योंकि वो एक ख़ास इंसान की कहानी, उसकी मेहनत और उसके एक्सपीरियंस से जुड़ी है। ये बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है। दुनिया ने लाखों चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं देखी जो आपने बनाई है, आपके यूनिक सफ़र के साथ। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है, आपका काम प्लस आपकी कहानी इक्वल्स यूनिक वैल्यू। और यही है तीसरी जंप, अपनी बनाई भी कोई चीज़ शेयर करना। वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी यूनिक कहानी का एक हिस्सा, एक यूनिक पर्सपेक्टिव दुनिया को ऑफर करने के लिए। तो इन सब बातों को आखिर अमल में कैसे लाया जाए? यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत क्लियर एक्शनेबल असाइनमेंट है। आपका असाइनमेंट ये है, पहला, इस हफ्ते एक छोटा सा नया कदम उठाएं।
दूसरा, अपनी बनाई हुई कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करें। तीसरा, ये करते हुए अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, कोई हिचकिचाहट, कोई एंग्जाइटी। और आखिरी, नोट करें कि उस वक्त आपके जहन में क्या ख्याल चल रहा था। यहाँ मकसद परफेक्शन नहीं, अवेयरनेस है। इन छोटी छोटी रुकावटों को पहचानना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, आप अपनी कौन सी यूनिक वैल्यू दुनिया के साथ शेयर करने का इंतखाब करेंगे? ये इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं और आपकी कहानी का कौन सा हिस्सा शेयर करना है। अगर ये ख्यालात आपके लिए मददगार साबित हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और ऐसे टॉपिक्स पर बात करने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आप इन्हीं मसाइल से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि हेल्प अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।